वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लेके आए हैं बेटा एजुकेशन का जो पेपर देख रहे हैं। एजुकेशन का जो पेपर है शिक्षा शास्त्र से बोला जाता है। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। 2022 और 23 का जो आपका एग्जाम होने वाला है नई शिक्षा नीति के अनुसार, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आप वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नोट्स का आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहा है, सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं 2022 में आने वाले, उनको देख के चलना। जिसका रिटन एग्जाम है, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो देख ले या फिर नोट्स भी डाउनलोड कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो जाइए। और टेलीग्राम पर हमने सारे लिंक दे रखे हैं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो यहां बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 की। तो 7 में क्या क्या है? प्रथम क्वेश्चन दे रखा है कि देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? सबसे पहले बेटा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया शिक्षा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया है, सभी लोग एक बार बता देंगे कि शिक्षा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1976 में किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। आपको याद होगा, मैंने पार्ट 2 में आपको ये कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया यूसीजी संबंधित शब्द का पूरा नाम क्या है? यूसीजी का मतलब होता है, यूसीजी मतलब कि जो विश्वविद्यालय सरकारी आयोग जो होता है, अनुदान आयोग बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, इसके द्वारा क्या होता है, जो विश्वविद्यालय जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो यूसीजी की बात मानती है। जो यूसीजी निर्णय लेता है वही सारी यूनिवर्सिटियां उनको फॉलो करती हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी की स्थापना कब हुई थी? तो यूसीजी की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। बेटा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग एक बार। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किस सन में संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था घोषित किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के थ्रू किया गया और कब किया गया? तो 1956 में किया गया। ये क्या है? एक वैधानिक संस्था घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्र में जो शिक्षा मंत्रालय कौन सी शिक्षा के अधीन होती है? तो आप कहोगे ये जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 6 का जिसने किया, मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब मानव संसाधन को नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, आपको बताएं। यह बोला उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय कहां पर है? तो जो है वो लखनऊ में है बेटा। शिक्षा निदेशालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राज्य सरकार के शिक्षा संबंधित कार्य कौन से हैं? तो राज्य सरकार के जो शिक्षा संबंधी कार्य हैं वो उपरोक्त सभी हैं। वित्तीय भी है, कह सकते हैं परिरक्षण और निरीक्षण दोनों है। शिक्षकों की नियुक्ति एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, ये भी राज्य सरकार की शिक्षा संबंधी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया अखिल भारतीय प्रविधिकी शिक्षा परिषद, जिसे हम AICTE बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी बेटा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। राज्य में विश्वविद्यालय का कह सकते हैं कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य में जो विश्वविद्यालय का कह सकते हैं कुलाधिपति जो होता है वो कौन होता है? तो जिसने भी दिया है, और राज्य का गवर्नर होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शिक्षा परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वो आपको मैंने बताया था, वो शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी, जो 1964 में उसके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया केबीसी के गठन कब हुआ था? तो आपको पता है 1963 से लेकर 1964 में केबीसी, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि किस शिक्षा नीति ने सिफारिश की कि राज्य सरकार राज्यों के शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करे? ये किसने कहा था? तो आपको पता है 13वें का आंसर जिसने भी दिया है, हाँ, 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा के किस स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा विशिष्ट रूप से दी जाती है? तो वो दी जाती है बेटा 14वें का आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है, बिल्कुल मध्य शिक्षा के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लखनऊ का शिक्षा मंत्रालय कहां स्थित है? लखनऊ बेटा उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्रालय है वो लखनऊ में स्थित है। 4-2-3 शिक्षा ढांचा लागू हुआ है, तो आपको 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा। देखो 10, 2 और 3, जो देखो 10 में क्या होता है, कक्षा 10 करेंगे, उसके बाद 2 12वां और 3 बीए बीएससी बीकॉम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जारी हुई है जिसमें 10, 3, 3 और क्या हो गया 10, 3 कितना है और 4, ये दे रहा है, घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको कराया था, देखो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, पार्ट 2 में कराया था। मैं एक बार इसके बारे में, ढांचे के बारे में दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस थोड़ा सा, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। जस्ट मोमेंट, बस थोड़ा सा देखेंगे। जस्ट मोमेंट बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। देखिए ये है 10 3 3 4, देखिए 10 3 3 4 आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो मैंने ये क्लियर करा दिया आपको। और पहले इससे जो 86, ये जो 10 3 3 जो तार है, 10 3 3 4 जो है वो 2020 की शिक्षा नीति है, और 10 2 3 जो है वो 1986 की शिक्षा नीति है, ठीक है, 1986 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विश्वविद्यालय 1986 में स्थापित किया गया, वो अंचल में किया गया था। नखलऊ, देखो रोहलखंड विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो रोहलखंड जो विश्वविद्यालय है जो बरेली में है, हमको बता दें जहां हम रहते हैं वहां है, वो है संबंध विश्वविद्यालय है, ठीक है। और अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है वो एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8वीं यूनिट की बात करने वाले हैं। 8वीं यूनिट में क्या क्या इंपोर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन 2022 और 23 के एग्जाम के लिए, वो ध्यान से देख लो। 8वीं यूनिट है कि शिक्षा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा को समृद्धि सूची में 1976 में शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। कितने, कौन से संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कार्य है, तो वो कौन सा कार्य है आप सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो वो होता है बेटा उपरोक्त सभी होता है, शिक्षा के वित्तीय सहायक और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के तैयार करना, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण सेवा में उन्नति करना। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, याद रखना। एनसीईआरटी है वो, उसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। और यहाँ बोला गया है एनसीईटी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो वो भी बेटा नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है? तो आप कहोगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। बेटा इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां बोला गया अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे हम CBSE बोलते हैं, इसका पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन कब किया गया था? तो आपको पता है वो किया गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राज्य स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो देखो राज्य स्तर पर जो शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जनक है वो कौन है? वो बेटा है चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है। देखो NCET का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है राष्ट्रीय शिक्षा, देखो कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC बोलते हैं, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो आपको पता है जिसकी जो सिफारिश थी वो की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, द्वारा की गई थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। यहां बोला गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है उच्च शिक्षा के लिए अनुदान करना। उच्च शिक्षा का मतलब होता है जैसे कि डिग्री जो कर रहे हैं, BA BSc BCom MSc MCom करते हैं, वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। मध्य शिक्षा जैसे कि 9 से लेकर 12 तक मध्य शिक्षा, और प्राइमरी स्कूल आप जानते हैं 8 तक। यह कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसने की थी? तो वो बेटा आपको बताया 1982 में सितंबर में हुई थी, और ये राजीव गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया NCERT क्षेत्रीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बेटा जो NCERT है वो क्षेत्रीय की बात करें तो वो देखो अजमेर में भी है, भोपाल भुवनेश्वर में भी है, और मैसूर में भी है, और शिलांग में भी है। यहाँ बोला गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1935 में किया गया। देखो SCERT की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई थी। SCERT पूरा नाम क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है IGNOU का पूरा नाम क्या होता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि NEP 2020 के बाद
MHRD का अब पूरा नाम क्या है, वो है शिक्षा मंत्रालय। देखो जिसे हम पहले क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे मानव अनुसंधान आयोग बोलते थे, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय मानव अनुसंधान मंत्रालय बोला जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, 23 में, 22 और 23 में, जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। यहां से आप 85% प्लस लाएंगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।